वंदे मातरम बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि हमने डायरी राइटिंग का टॉपिक शुरू किया है और लास्ट लेक्चर में हमने डायरी राइटिंग का एक टॉपिक कंप्लीट किया था। उसके पहले भी हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है और उसके पहले मैंने आपको उसकी डिटेल्स बताई थी कि कौन से टॉपिक आपको इसमें किस तरह से आपको पॉइंट्स इसमें लिखने हैं। तो हमने ऑलमोस्ट 2-3 टॉपिक इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। आज फिर एक नया टॉपिक हम लेकर आए हैं। हालांकि ये टॉपिक हमें बहुत पहले करना था लेकिन थोड़ा बाद में माइंड में आया इसलिए, लेकिन इसको कवर भी करना था क्योंकि हाल ही में हमने दिवाली वैकेशन सेलिब्रेट किया है। तो उस पर हम कैसे अपनी डायरी राइटिंग करें इसको भी हम देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डायरी एंट्री ऑन दिवाली वैकेशन। आपके दिवाली वैकेशन पे आपने अपनी डायरी में एंट्री की, डायरी में लिखा कि आपने जैसे कि दिवाली का दिन था मान लीजिए, और अगर आपने मान लीजिए कि भैया आज का दिन हमने दिवाली का एंजॉय किया, उसके बाद हम अपनी डायरी में एंट्री करते हैं कि किस तरह से हमने दिवाली के दिन क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या खान पान किया, कैसे लोगों से किन किन लोगों से मिले, किस तरह से डेकोरेशन किया, सारी चीज़ें हम पूरे दिन में दिवाली का एक एक्साइटमेंट होती है, हमें दिवाली के एक एक्साइटेड दिन हमारा जो रहा होता है, ठीक है। तो उसको हमने किस तरह से सेलिब्रेट किया, हर एक चीज़ हम अपनी डायरी में लिखते हैं। तो उसको किस तरह से करेंगे वो हमने आज के टॉपिक में कवर किया है। तो यहाँ पे हम जैसे कि आपको पता है कि जो भी घटना हम लिखेंगे वो किसी न किसी दिन किसी न किसी समय पे हुई होगी। तो उसकी तारीख, उसका दिन और उसका समय हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो ये एक जरूरी चीज़ है, जैसे कि 19 नवंबर 2020 थर्सडे का दिन और 8 बजे, ठीक है। डियर डायरी यहाँ पे हम लिखकर फिर कॉमा करके नीचे की लाइन में पैराग्राफ से, या फिर आप शुरुआत से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आप पैराग्राफ बना के ही लिखो, आप यहाँ से भी एक लाइन छोड़ के अगर उसके नीचे की लाइन से डियर डायरी लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के अगर स्टार्टिंग से लिखते हो तो भी वो अलाउड है, वो भी एलिजिबल है, ठीक है, ओके है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि हमने कंटेंट हमें टॉपिक पे से लेना होता है कि हमारा टॉपिक क्या है कि भाई दिवाली वैकेशन के ऊपर हमने जो दिवाली वैकेशन सेलिब्रेट किया उसकी एंट्री, तो वही हमारा कंटेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है आई हैव रियली इंजॉयड द दिवाली फेस्टिवल। मैंने दिवाली फेस्टिवल बहुत इंजॉय किया। दिस ईयर हैज़ बीन ब्राइटर मोर कलरफुल दैन एवर। हालांकि ऐसा नहीं रहा है, लेकिन हमने ये टॉपिक, लेकिन हर साल ऐसा नहीं रहेगा। जो सीखा है वो तो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा लिया है कि भाई ये जो साल था हमारा और ब्राइटर था और पहले के मुकाबले ज़्यादा कलरफुल था, अच्छा था। जबकि ये साल हमारा थोड़ा खराब रहा है, मान लीजिए, ऐसा भी कहेंगे तो भी चलेगा। स्कूल कॉलेज और काम सब बंद है तो थोड़ी सी दिक्कतें सबको है, लेकिन हम ये होप रखते हैं कि हमारे आगे आने वाले साल इसमें लिखे हुए पॉइंट की तरह ही रहे, इसलिए हमने पॉजिटिव वे में इसको लिखा है। आई डेकोरेटेड माई हाउस ऑफ कलर्स एंड लाइट्स। ये तो हमने किया ही है कि भाई हमने अपने घर को डेकोरेट किया कलर्स और लाइट्स के साथ। तो ये एक टॉपिक हम मेंशन करते हैं इसमें। आई हेल्प माई फैमिली टू मेक रंगोली पैटर्न ऑन माई डोर स्टेप। हमने हर एक, आपने और हमने सबने अपने दरवाजे के बाहर, अपने घर के बाहर, ठीक है, डोर स्टेप के बाहर हमने रंगोली डिज़ाइंस बनाई। वो एक, हम त्योहारों के दिनों में वो उसका भी एक अलग ही अपना अनुभव होता है, एक अच्छी वो एक फीलिंग होती है, ठीक है। एक डेकोरेशन जब हम घर को करते हैं तो एक अंदर से ही पॉजिटिव वाइब्स आती है, पॉजिटिव फीलिंग आती है और हमें अच्छा लगता है। तो हम उस तरह से डेकोरेशन करते हैं, उसको हमने मेंशन किया। ऑन दिस डे एवरीवन वियर न्यू क्लोथ्स। वो तो कॉमन ही है कि भाई सारे लोग नए कपड़े पहनते हैं। एवरीवन ईट्स टू मेनी स्वीट्स। जैसे कि हमें पता है कि त्योहारों में हम बहुत सारी मिठाइयाँ बनाते हैं तो बहुत सारी मिठाइयाँ खाते भी हैं। Today everyone exchanged their gifts to express their feelings, emotions, happiness, joy and love for everyone. हम अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को हम गिफ्ट्स देते हैं और ये गिफ्ट देने का हमारा एक जो रिवाज है उसके पीछे रीज़न ये होता है कि हम एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है, एक दूसरे के प्रति जो अच्छी भावना है उसको हम एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और उसको मतलब एक दूसरे को गिफ्ट्स के द्वारा हम अपने उनके प्रति जो प्रेम भावना सम्मान है उसको हम उसकी अदला बदली करते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ओके, लव फॉर एवरीवन। वी ऑल्सो लाइट
कैंडल्स एंड दियाज इन द टेम्पल्स एंड आउटसाइड ऑफ द हाउस। हम दिवाली के दिनों में घर में बहुत सारे दिए जलाते हैं, मंदिर में दिए जलाते हैं और घर के बाहर भी हम सजावट करते हैं दियों से, लाइट से और रंगोली से। तो इस तरह से ये सजावट के लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं। वी बर्न क्रैकर्स, और ये मोस्ट कॉमन सभी बच्चों को पसंद है क्रैकर्स, पटाखे जलाना। तो हम दिवाली के दिनों में पटाखे भी जलाते हैं, जबकि उन्हें संभाल के जलाना चाहिए। और इस साल तो हमने पटाखे मोस्टली नहीं जलाए क्योंकि प्रतिबंध था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम अपने दिवाली सेलिब्रेशन के दिन करते हैं। मतलब मान लीजिए कि दिवाली सेलिब्रेशन आज आपने किया तो आप रात को ये सारी अपनी चीज़ें लिख रहे हो, अपना अनुभव लिख रहे हो। आई एंजॉयड अ लॉट टुडे, मैंने आज का दिन बहुत इंजॉय किया, दिवाली का दिन। दैट मीन्स गुड नाइट डायरी, ये आप लिख सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। और यहाँ पे आप लास्ट में अपना नाम लिखोगे। XYZ की जगह आप अपना नाम लिख सकते हो। वहाँ पे अगर कुछ नाम ऑलरेडी दिया है तो वो लिखोगे, या फिर आप अपना नाम लिखोगे और लास्ट में सिग्नेचर करना। ये भी आप लिखो, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी डायरी में बस उस दिन की तारीख, समय और दिन के साथ ये चीज़ें मेंशन करके पूरा कंटेंट आप लिखते हो और अपने लास्ट में अपना नाम लिखते हो। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अच्छे से इसको पढ़िए और जितने भी हमने टॉपिक किए हैं उनको अच्छे से पढ़ेंगे, उनको लिखेंगे, तो उसके बाद आपको अपने तरीके से उसको लिखना आ जाएगा। कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट करिएगा और उस पर अपनी डायरी राइटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। वंदे मातरम।